एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को दहला दिया था। एक ऐसा हत्याकांड जो शुरू तो आरटीआई से हुई लेकिन खत्म 6 लोगों की मौत के साथ हुई। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मारे गए। एक ऐसा हत्याकांड जिसने हिंदुस्तान में गुनाह के नए तौर तरीके सिखाए। 3 दिन पहले जब उसी हत्याकांड में एक ही परिवार के 18 लोगों को उम्र कैद हुई तो उस हत्याकांड की चर्चा फिर से होने लगी। यह हत्याकांड हरियाणा के गाँव बड़ेसरा में हुआ था। तो आखिर यह हत्याकांड हुआ क्यों और आरटीआई से इस हत्याकांड का क्या लेना देना, आइए पूरी कहानी बताते हैं। यूं तो राजनीतिक दुश्मनी के कई किस्से आपको हिंदुस्तान में सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन 2017 में हरियाणा के भिवानी जिले के गांव बड़ेसरा में एक ऐसी दुश्मनी फैली जिसने 6 सालों में 6 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, हत्यारों ने किसी को भी नहीं बख्शा। दरअसल 2017 में हरियाणा में आम चुनाव हो रहे थे। इसी चुनाव में सरपंच पद के लिए गाँव बड़ेसरा से सुदेश और बलजीत आमने सामने थी। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन सुदेश ने बलजीत को हरा दिया। तभी बलजीत को कहीं से पता चला कि सुदेश की डिग्री फर्जी है, अगर तुम आरटीआई लगा दो तो उसकी सरपंची जा सकती है। इसके बाद बलजीत ने सुदेश के खिलाफ आरटीआई लगा दिया। आरटीआई में खुलासा हुआ कि सुदेश की 10वीं की डिग्री फर्जी है। इसके बाद सरपंची तो गई ही, साथ ही सुदेश के पति बबलू तथा 2 शिक्षक जिन्होंने फर्जी डिग्री बनाकर दिया था, सभी धोखाधड़ी के केस में जेल गए। अब सबको लग रहा था मामला खत्म हो गया, लेकिन यहीं से शुरू होती है बड़ेसरा हत्याकांड की असली कहानी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक से एक दिन बलजीत के छोटे चाचा भल्लेराम और बड़े चाचा महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप सुदेश के पति बबलू सहित 18 अन्य लोगों पर लगा और आरोप सही साबित हुआ। लेकिन बबलू यही नहीं रुका, 2019 में पूर्व सरपंच पवन की भी उसने हत्या करवा दी। हालांकि इस खूनी खेल में 2020 में बबलू पक्ष के भी एक आदमी की मौत हो गई। इसी केस पर सुनवाई करते हुए भिवानी न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने गुरुवार को बलजीत एवं उसके चाचा भल्लेराम हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त आनंद उर्फ बबलू सहित 18 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी फैसले के बाद गांव बड़ेसरा हत्याकांड की चर्चा फिर से होने लगी। न्यूज इनसाइड।